पुलिस का काम एक तरफ अपराधों की रोकथाम तो है ही, साथ में पुलिस के कंधों पे ये जवाबदारी होती है कि जो भी अपराध उसके थाने में पंजीबद्ध हुआ है उसमें गहनता से अनुसंधान हो और आरोपी सजा तक पहुँचे। ठीक यही काम किया है नीमच की एमपी पुलिस ने। 2019 में एक कलयुगी पिता ने अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। यह पूरा मामला उजागर हुआ। केंट थाने में कलयुगी पिता के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और इस मामले के अनुसंधान का जिम्मा मिला सीएसपी आरएम शुक्ला को। और इस पूरे मामले में मात्र 2 महीने के रिकॉर्ड समय में अनुसंधान किया गया और परिणाम ये निकला कि कोर्ट ने कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस के इस लाजवाब काम के लिए आईजी राकेश गुप्ता ने सीएसपी आरएम शुक्ला, डीपीओ जगदीश चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता उषा गुप्ता और चाइल्ड हेल्पलाइन के विकास हईर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। वहीं कोतवाली के टीआई अजय सारवान सहित पूरी टीम को 15,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया गया। निश्चित तौर पर पुलिस ने एक कलयुगी पिता को उसके अंजाम तक पहुंचाया और उसे आजीवन कारावास की सजा हुई। ये सजा इसलिए ज़रूरी है कि इसको देखकर अपराधी भय खाए। कोरोना काल में नीमच के एमपी पुलिस ने जितना लाजवाब काम किया है उसकी पीठ जितनी भी थपथपाई जाए उतनी कम है। लेकिन उसके साथ ही पुलिस अपने दूसरे कामों में भी उपलब्धियां हासिल करती रही है। उज्जैन रेंज के आईजी राकेश गुप्ता ने इसी उपलब्धियों पर इनकी पीठ थपथपाई है। वॉइस ऑफ एमपी ऐसे पुलिसकर्मियों को दिल से सलाम करता है। बालिका के साथ में जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही दर्दनाक घटना घटित हुई है और मात्र 10 साल लगभग की उम्र की बालिका थी और उसके रियल पापा उसके साथ में इस प्रकार की सेक्सुअल एब्यूज़ करते थे। तो जैसा कि मैडम ने 10 मार्च पर हमको सूचना दी तो तत्काल हम और हमारे जो टीम मेंबर मैडम थे दोनों पहुंचकर बालिका की स्थिति से बालिका से जब चर्चा की तो हम उसके लिए आश्रय गृह के लिए गए थे कि बच्ची को आश्रय में रखने की आवश्यकता है। लेकिन जब बालिका से विस्तार से पूरी चर्चा की तो बालिका द्वारा बताया गया कि मेरे साथ मेरे रियल पापा इस प्रकार से दुष्कर्म मेरे साथ करते हैं। तत्काल बाल कल्याण समिति के माध्यम से बालिका को आश्रय गृह में रखवाया गया और एफआईआर करवाई गई। एफआईआर मेरे द्वारा ही करवाई गई थी और क्योंकि मेरे ऊपर किसी प्रकार का एफआईआर करवाने का दबाव नहीं था, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक समाज में कुछ संदेश देने के लिए एफआईआर करवाई गई और एफआईआर के माध्यम से जब भी कभी भी इस प्रकार के बच्चों के साथ जब दुष्कर्म होगा और इस प्रकार की घटनाएं घटित होगी तो बिल्कुल हमेशा चाइल्डलाइन बच्चे की मदद करने के लिए तैयार है। अच्छा लग रहा है और प्रशंसा पत्र के माध्यम से सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि जब उस घटना स्थल से जब बच्चे को रेस्क्यू किया गया था तब बालिका की स्थिति बहुत बुरी स्थिति थी। उसकी जब स्थिति को देखा गया, उसके 2 छोटे भाई और थे और छोटे भाई को भी स्थिति भी देखी गई थी, तो बालिका की ये स्थिति थी कि वो बिना खाए पिए बहुत सी बार पानी पीकर अपना पेट भरती थी। और बरसात के समय में क्योंकि ये जब केस हुआ था तो सर्दी का मौसम था और सर्दी के मौसम में भी बालिका बिना बिस्तर के और बिना पूरे कपड़ों के बाहर बस्ती के बाहर सो जाती थी। तो जब उससे काउंसलिंग की गई और उसकी जब स्थिति को पूरा जाना गया और इसमें देखा जाए तो बच्ची की बहुत बुरी स्थिति थी, उसके 2 छोटे भाई थे उनकी भी बहुत बुरी स्थिति थी। तत्काल जैसे ही हमको पता चला कि बच्ची के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, बच्ची को तुरंत शिशु गृह में रखवाया गया और टीआई साहब के विकल्प से ही फिर हमने बच्ची को जो 2 छोटे भाई और थे उसी दिन हमने एफआईआर करवाई और 2 छोटे भाइयों को भी हमने शिशु गृह में रखा और वर्तमान में बच्ची और उसके छोटे भाई बिल्कुल सुरक्षित हैं
और उनकी पहले की जो स्थिति थी उस स्थिति से काफ़ी उनका बदलाव है और एक तरह से देखा जाए तो उनका पूरा जीवन में परिवर्तन हुआ है। इसलिए जब भी बच्चों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए उचित और कुछ नया उनके जीवन में लाने के लिए जब भी चाइल्डलाइन को मौका मिलेगा, बिल्कुल चाइल्डलाइन बच्चों की मदद के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। और आज मुझे प्रशंसा पत्र मिला तो वाकई में और भी लोग इससे प्रेरित होकर आगे आएंगे कि कुछ करने के बाद प्रशासन उनको उत्साहवर्धन करता है। मुझे बालिका के बारे में खबर मिली थी कि बालिका के साथ दुराचार हो रहा है, घर में ही पिता के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है उसके साथ में। तो मैंने सर्वे किया, ढूंढा उसका घर कहाँ था, फिर मैं बालिका के पास गई। बालिका के पास जाने के बाद मैंने वास्तविक स्थिति बालिका से पता करा कि वास्तव में उसके साथ सही में हो रहा है कि किसी के कहने से ऐसा हो रहा है। फिर मैंने जाके बालिका से बात करी। बालिका ने बताया कि मेरे पापा मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, रात को मुझे परेशान करते हैं, मैं इधर उधर दूसरे झोपड़े में जाके छुप जाती हूँ, लेकिन 2-3 दिन में मेरे घर आती हूँ तो मेरे पापा मुझे फिर परेशान करते हैं। तो फिर मैंने इसकी सूचना चाइल्डलाइन को दी। फिर चाइल्डलाइन से विकास भैया और हम दोनों वापस गए तो फिर हमने पूरी स्थिति को वापस देखा और फिर इस केस को आगे बढ़ाया। बहुत खुशी हो रही है और आगे भी मैं अगर मुझे सामाजिक क्षेत्र में इस तरह के काम मिलेंगे तो मैं भरपूर सहयोग करूँगी। 2019 की है, 12 महीने की, जब एक 8 साल की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसके साथ उसके पिताजी वो गलत हरकत करते थे और जब उसके साथ करते तो ठंड या बरसात जब भी हो तो अपने घर पे नहीं रहती थी और बारिश हो जाती थी। तो बहुत ही परेशान थी। उसने भी शिकायत करी है। उसको FIR करने के बाद उसके आरोप उसके पिता के खिलाफ 306 में फाइल हुई है और मात्र अनुसंधान के दौरान 11 दिन के दौरान संपूर्ण अनुसंधान तक न्यायालय चालान पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी मात्र 2 माह के अंदर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा में कई विभागों का एक साथ समन्वय अच्छे से देखने को मिला। हमारी जो शिशु पालना गृह की उषा गुप्ता हैं, उन्होंने ऐसी बच्ची को देखा और तुरंत उसकी खबर दी। सबसे पहले वो बधाई की पात्र हैं और उसके बाद हमारे जो चाइल्डलाइन के यहाँ पे टीम है बहुत अच्छी, कैलाश बोरीवाल जी के नेतृत्व में विकास सहीर जो कोऑर्डिनेटर है और जो इनकी टीम है, उन्होंने उस बच्ची को बहुत ही एक बहुत संवेदनशीलता से उसको लिया और उस केस को उससे बातचीत करके शुरू में तो वो बता भी नहीं रही थी क्योंकि उसके पिता से वो इतना डरी हुई थी। खुद का रियल पिता था जो इतना डरी हुई थी कि इन लोगों ने 1-2 दिन काउंसिल करके उसको पूछा, तब उन्हें रो के वो घटना बताई। फिर उन्होंने थाने में इसकी प्रथम सूचना दर्ज की और चूँकि मामला गंभीर था इसलिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये विवेचना मुझे दी गई। हमारी टीम ने वहाँ पर अच्छे से भौतिक साक्ष्य एकत्रित किए। DNA जो उसके कपड़े थे उस पर से DNA को हमने आधार बनाया क्योंकि इन चीज़ों का कोई गवाह नहीं होता। फिर हमारे जो DPO साहब थे श्री जगदीश चौहान साहब, उन्होंने भी इसका बहुत अच्छे से पैरवी की, इसको अच्छे से चलाया और ये एक रिकॉर्ड बना। 11 दिन के अंदर इसका चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 2 माह के अंदर इसमें आजीवन कारावास की सज़ा कराई गई। ये एक अनुकरणीय उदाहरण बना और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसको संज्ञान में लेते हुए IG साहब को प्रतिवेदन भेजा और पूरी टीम जो हमारे टीम मेंबर हैं, श्री निरीक्षक अजय सारवान 4,500 रुपये का इनाम दिया गया, उप निरीक्षक शब्बी मेव 2,500 रुपये का, मेरे कार्यालय में तैनात विजेश यादव को 3,000 रुपये का, श्यामलाल को 500 रुपये, अजीत सिंह पवार को 1,000 रुपये, मोहन सिंह को 1,000 रुपये, कृष्णा धनगर को 500 रुपये, सुरेश चंद पराना को 500 रुपये, राजेश को 500 रुपये, राजमल पाटीदार को 500 रुपये और आनंदपाल सिंह को 500 रुपये और 4 लोगों को मुझ समेत आदरणीय DPO साहब और उषा गुप्ता जी और विकास सहीर को प्रशंसा पत्र IG साहब द्वारा दिया गया। तो मेरे को भेजा है, मेरे को पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देशित किया, तो आज मैंने इन लोगों को वितरित किया है और इसी तरीके से सब लोग समन्वय से काम करते रहे, यही हम लोगों की इच्छा है। वॉइस ऑफ MP के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।